अमेरिका के ईरानी फौजी ठिकानों पर हमले जवाब में अमेरिकी फ़ज़ाई अड्डा निशाना। एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा है कि ये कार्रवाई ईरान की जारहाना सरगर्मियों के जवाब में की गई, जिनमें बैनुल-अक़वामी पानियों में एक MQ-1 ड्रोन को निशाना बनाना भी शामिल था। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 यकतरफा हमला आवर ड्रोन्स को तबाह किया, जो इलाकाई समुद्री रास्तों से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए वाज़ेह खतरा थे। कुवैती फ़ौज के जनरल स्टाफ ने ऐलान किया है कि मुल्क का फ़िज़ाई दिफा इस वक्त मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहा है। फ़ौज ने कहा है कि अगर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे तो वो दरअसल फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की जानिब से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह करने की कार्रवाई का नतीजा है। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे से मुतालिक अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्टिंग को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुआहदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर नहायत मजबूत और तफसीली शकें शामिल है। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा है कि CNN ने मामूल के मुताबिक फेक न्यूज़ फैलाई और गलत तौर पर यह रिपोर्ट किया है कि ईरान से मुतालिक मुआहदे में जौहरी अमूर का जिक्र नहीं। ट्रंप के मुताबिक हकीकत यह है कि मुआहदे में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि जौहरी मामलात इस मुआहदे का मरकजी हिस्सा हैं। तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। ख्वाजा साद रफीक सिकरदू में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि पार्टी क़यादत और वज़ीर आज़म की हदायत पर गिलगित बल्तिस्तान आया हूँ। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खित्ते की आज़ादी और पाकिस्तान के साथ अलहाक में तारीखी किरदार अदा किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तारीखी किरदार पर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मकरूज़ है। बताया गया है कि गिलगित में पीने का साफ पानी मौजूद नहीं। अगर बार बार नवाज शरीफ की हुकूमत ना गिराई जाती तो खित्ते की सूरत हाल बेहतर होती। बजट 2026-27 में रियल स्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ का इम्कान। सरकारी ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी हो सकती है। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए शक 236K के तहत विद होल्डिंग टैक्स 1.5% से कम होगा। प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए शक 236K के तहत विद होल्डिंग टैक्स 0.25% हो सकता है। प्रॉपर्टी की फरोख्त के लिए शक 236C के तहत विद होल्डिंग टैक्स 4.5% किया जाएगा। SSOIU की लेडी सब इंस्पेक्टर रुबीना शाहीन बलोच ने इंकशाफ किया कि 20 मई को मुकदमे की तफ्तीश थी, जिसका फौरी मौका मुआयना बयान मदी मुरतब किया गया। DSP इम्तियाज हुसैन और SIO नेपियर SIO ईदगाह DSP ईदगाह मुझे धमका रहे थे कि इस मुलजिम को छोड़ दो और मुलजिम को कोर्ट में पेश नहीं करने दिया गया। SP इन्वेस्टिगेशन ने इस सिलसिले में मीटिंग की और तमाम अफसरान को पाबंद किया लेडी ऑफिसर की मदद करें। उसके बावजूद SIO ईदगाह और SIO नेपर थाना का अमला लेडी ऑफिसर को बार बार धमकियां देते रहे और मुलजिम से इंट्रोगेशन करने नहीं देते, ना उसको लॉकअप में रखने देते। उसका रिमांड मत लो, छोड़ दो, क्योंकि उसके लिए ASI कैसर ने एंटी करप्शन का मुलाजिम है, सिफारिश कर रहा है कि छोड़ दो। मुलाजिम को पैसों के बदले स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया, लॉकअप में नशा, खाना, पंखा सब दिया गया। जब उसके बाकी साथियों के लिए रेड किया गया तो पुलिस अफसरान ने नाकाम कर दिया। थाना मुलजिम को लेकर आई तो DSP इकबाल जफर ने हंगामा कर दिया कि मैं इस औरत को नौकरी करने नहीं दूंगा, जिसकी वीडियो बनाओ, इस पर FIR करो। और मुलजिम मुझसे लेकर मुझे थाने से बाहर निकाल कर गेट बंद कर दिया। अब मैसेज करते हैं कि हम मुलजिम कोर्ट में पेश कर देंगे, तुमको आने की जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ नेकी नियति से केस चलाया, लेकिन अफसोस कि एक मुलजिम जो कि कई लड़कियों का रेप कर चुका है, उनको बेच चुका है, उसको बचाने के लिए एक लेडी ऑफिसर और उसके मासूम बच्चे की जिंदगी बर्बाद करके कत्ल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन काली भेड़ों के खिलाफ कोई आवाज उठा ना सके। लेडी ऑफिसर का घर और सामान पर कब्जा कर लिया जाए, यह है सिंध पुलिस का असली चेहरा। लेडी सब इंस्पेक्टर रुबीना शाहीन बलोच के इंकशाफ पर आला अफसरान ने नोटिस ले लिया और रिपोर्ट तलब कर ली। यहाँ पर DSP साहब, जफर इकबाल साहब, SHO नेपियर, हेड मोरन नेपियर और जो ड्यूटी अफसर नेपियर है, उनके साथ उनके जो मुलाजमीन है, सिपाही हैं, जो ड्राइवर है, वो इसको पैसे लेके नशा भी देते हैं, स्पेशल प्रोटोकॉल दे रहे हैं इसको। 10 दिन हो गए मुझे रिमांड लिए हुए, मुझे एक दिन भी इसकी तफ्तीश नहीं करने दी, इंट्रोगेशन नहीं करने दी। बार बार DSP साहब लॉकअप में जाकर इसकी नंगा करके इसको वीडियो बनाते हैं, इसकी बार बार गलत एंट्री करते हैं कि इसको चोटें लगी हैं, ये बीमार है। ये आपके सामने देखे सही सलामत खड़ा हुआ है। बार बार कहते हैं इसकी टांगें टूट गई हैं। सिपाहियों को कहते हैं, पुलिस वालों को, यार आप इस औरत से डरते क्यों हो? इसको लिटाओ, इसको नंगा करो और इसका रैप करो और कुछ नहीं होता।
जिस औरत को नंगा करो उसको मारो, कुछ नहीं होता। तो मेरी एडिशनल आईजी साहब और तमाम मीडिया पर्सन, तमाम सियासी जमातों से गुजारिश है कि ये जो इस वक्त नेपियर थाने में जो पुलिस बैठी हुई है उसका क्या काम है बताया जाए मेहरबानी करके। मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे सुबह मुलजिम रिमांड पर पेश करना है, 12 बज गए, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, सुबह से 10 दिन हो गए, सुबह 8 बजे से ये वक्त हो जाता है मुझे, मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ सारा वक्त, ना मुझे बैठने की जगह दी जाती है, ना मुझे कोई कमरा दिया जाता है, हत्ता कि मुलजिम को स्पेशल प्रोटोकॉल देके उसके लॉकअप में उसको पंखा दिया जाता है, उसको नशा दिया जाता है, उसको बर्गर दिए जाते हैं, उसको बोतल दी जाती है, सब कैमरों में रिकॉर्ड है। लेकिन कोई भी अफसर इनको पूछ नहीं रहा है। जो यहाँ का नेपियर थाने का SIO है वो मुसलसल कोशिश कर रहा है कि इस मुलजिम को छुड़ाया जाए, जबकि कोर्ट ने तमाम चीज़ें फैक्ट्स देखी हैं और कोर्ट में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। उसके बावजूद भी DSP साहब और जो DSP SSOIU हैं और जो SP साहब को मैंने बताई है, उन्होंने एक्शन भी लिया, इनको शोकाज भी दिए। उसके बावजूद ये देखें, ये मेरी छुप के वीडियो बना रहे हैं और इनमें इतनी जुर्रत नहीं है, ये मर्द कहलाते हैं, ये वर्दी पहन के खड़े हैं कि ये सामने आके मेरे से बात करें और मेरी वीडियो बनाई है। देखिए सारा थाने में अंधेरा कर दिया है, सारे थाने में अंधेरा कर दिया है, सिर्फ मुलजमान से पैसे लेते हैं और जो गरीब और शरीफ लोग आते हैं यहाँ पर उनको जलील किया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है। एक लेडी अफसर को जब इतना जलील किया जा रहा है तो वो लड़की और वो लड़कियां जिनकी इज्जत तातार की गई, जिनके रेप किए गए, जिनको आज अस्पताल और कब्रिस्तान में जाने में मजबूर किया इस लड़के ने, ये देखें इसका चेहरा, ठीक है, ये है वो मुलजिम जो कि गैर मुल्की है, किसी समुद्री रास्ते से यहाँ आया है। तो आप सोचेंगे एक लेडी अफसर के साथ जब ये हो रहा है कि आम औरत को क्या इंसाफ मिलेगा। ये देखें, इधर अनमोल उर्फ पिंकी और दिगर के खिलाफ मंशियात के खिलाफ मुकदमे में पिंकी के साथियों ने गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज में शरीक मुलजमान ने जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। मुलजमान सुहेल रहमान और जशान की जानिब से दरख्वास्त जमानत दायर की। सेशन अदालत जनूबी ने मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। वकील सफाई ने बताया कि मुलजमान का अनमोल उर्फ पिंकी या मंशियात की सप्लाई से कोई ताल्लुक नहीं। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि मुलजमान मरकजी मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी को रकूम की वसूली में मामलत फराहम करते थे। मुलजमान के मोबाइल फोन से इब्तदाई जांच में अहम शवाहिद हासिल हुए। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने मंशियात डीलर और अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मंशियात और गैर कानूनी हिस्से के मुकदमात में जेल हुकाम ने सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर मुलजमा को वीडियो लिंक पर पेश करने की दरख्वास्त दायर कर दी। जेल हुकाम ने कोर्ट पुलिस का खत भी अदालत में पेश किया। वुमेन जेल की सीनियर सुपरिटेंडेंट ने दरख्वास्त अदालत में जमा कराई और इस अदा की कि मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी को गार्डन थाने के 2 मुकदमात में अदालत में पेश किया जाना था। हाई प्रोफाइल मुलजमा की अदालती पेशी शहरियों के साथ मुलजमा के लिए भी सिक्योरिटी रिस्क है। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर मुलजमा को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। मुलजमा को आइंदा पेशी पर वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की इजाजत दी जाए। मुलजमा को वीडियो लिंक पर पेशी के लिए तमाम तर इंतजामात मौजूद। कोर्ट पुलिस ने भी सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर मुलजमा को SIUT में चेकअप के लिए जाने की इजाजत नहीं दी। जबकि कोर्ट पुलिस ने मुलजमा के मुआयने और इलाज के लिए जेल में इंतजामात की तजवीज़ दी थी। दिल दाएं जानिब रखने वाली लड़की ने अदालत से रजू कर लिया और अदालत को बताया कि स्टेट बैंक ने दिल की जगह तब्दील होने के बायस मुलाजमत से निकाल दिया। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार की बरतरफी के हुक्म पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। अदालत ने स्टेट बैंक का फैसला मुअत्तल करते हुए दरख्वास्त गुजार ईमान गुलजार को फौरी ट्रेनिंग पर भेजने का हुक्म दिया। जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर और जस्टिस निसार अहमद भमरों पर मुश्तमिल बेंच ने गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि तिबी बुनियादों पर किसी को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। दिल का दायां जानिब होना पैदाइशी और बिल्कुल नॉर्मल है। बैरिस्टर जमीर घुमरो ने दलाल दिए कि दरख्वास्त गुजार ईमान गुलजार लम्स की ग्रेजुएट और इंतहाई ज़हीन तलबा है। मेरिट पर असिस्टेंट डायरेक्टर और OG2 मुंतखब होने वाली लड़की को महज दिल की पोजीशन की वजह से निकालना गैर आईनी है। स्टेट बैंक में ख़वातीन की नुमाइंदगी पहले ही कम है। ऐसी कार्रवाई सरासर इम्तियाजी सलूक है। अदालत आलिया ने केस की मज़ीद समाअत अगस्त 2026 तक मुलतवी करते हुए फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। आमिर खान ने खातून वकील के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। वकील फरियाल हुसैन ने
2023 में एक पॉडकास्ट में आमिर खान और इनकी अहलिया पर इल्जामात लगाए थे कि ताहम बॉक्सर और इनकी अहलिया ने इल्जामात को झूठा, बदनीयती पर मबनी और गैर साबित शुदा करार देकर इसकी तरदीद की थी। अब आमिर खान और अहलिया ने वकील फरियाल हुसैन के खिलाफ 1 लाख पाउंड हर्ज जाने का दावा दायर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक फरियाल हुसैन ने 21 सफ़ात पर मुश्तमिल दिफाई दस्तावेजात हाई कोर्ट में जमा करा दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दिफाई दस्तावेजात में साबिक आलमी चैंपियन पर अहलिया से मिलकर धमकियां देने का इल्जाम आयद किया गया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आमिर खान पर एक खातून को सोशल मीडिया के जरिए गैर मुनासिब पैगाम भेजने का इल्जाम भी आयद किया गया है।